देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर विनोद अदालकिया सर, जो कि आप एक आई सर्जन हो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, कॉर्नियल सर्जन भी हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो जीवन शैली जो चल रही है उसमें अपन देखा गया लो विजन, ब्लर विजन, इसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ते हैं जा रहे हैं। तो आप ये बताइए इसकी क्या मुख्य वजह है, उस बारे में आप बताइए। मुख्य वजह तो ये है कि जो नंबर से ये हेरिडिटी होते हैं जनरली, जिनके माँ बाप को, माता पिता को अगर चश्मे का नंबर है तो बच्चों में भी आता है। लेकिन अभी आधुनिक शैली में जहाँ हमने देख रहे हैं कि बच्चों को पैदा होते ही कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। तो एक स्टडी आई है जिसके हिसाब से आने वाले वर्षों में जो नई शैली है जिसमें मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, इसके कारण कई बच्चों में चश्मे का नंबर आने वाला है। और जो स्टडी आई है वो ये कहती है कि बच्चा जब तक 6 साल का होता नहीं है तब तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। और ये जो चश्मे का नंबर आता है फिर 18 से 20 साल तक के नंबर बढ़ते चले जाते हैं और कई बार ये 20 साल 18 साल की उम्र होने तक के बढ़ने के बाद भी फिर नंबर स्टेबल होने जाते हैं। सर, जैसे कि आपके बारे में एक विशेषता ये है कि आप जैसे इंट्राऑक्यूलर लेंस सर्जन रह चुके हैं, इम्प्लांट सर्जन। तो अभी जैसे कि ये देखा कि रेडियल केराटोमी जो बोलते हैं, जिससे मतलब चश्मे से छुटकारा, तो उसमें किस तरह का अभी नया एडवांसमेंट आया और क्या आप लोगों का रिसर्च हो रहा है? रेडियल केराटोमी ये बहुत पुरानी टेक्निक है। ये रशियन टेक्निक थी जिससे आंखों में चीरा देकर चश्मे का नंबर कम किया जाता था और अब ये रेडियल केराटोमी बंद हो चुकी है। अभी जो आ गया है वो लेजर से पूरा होता है। और ये भी देखा गया कि पहला जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है आपने किया, बखूबी उसको परफॉर्म किया और सक्सेस मिला, तो थोड़ा उस बारे में भी बताइए आप। जी, मैं वर्धन प्रैक्टिस करता हूँ। 1999 में सबसे पहली बार यहाँ पे एक आई बैंक शुरू की थी हमने, और आई बैंक शुरू होने के बाद में यहाँ से जो नेत्रदान होते हैं, तो नेत्रदान के बाद में जिन लोगों को जरूरत होती है, जिनका बुलबुल सफेद हो जाता है, ऐसे लोगों को नेत्रदान की आँख का कॉर्निया निकालकर कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। और कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने के बाद में इसका सक्सेस काफ़ी 70% करीबन होता है। लगाने के बाद में बॉडी अगर एक्सेप्ट करता है तो आगे वाले का बुलबुल साफ होता है और उसको दिखाई देता है। सर, आप ये भी बताइए जैसे कि अभी नया टेक्नोलॉजी जो आई है, स्मार्ट PR की जो टेक्नोलॉजी है, तो उस बारे में आप बताइए एक्चुअली टेक्नोलॉजी होती क्या है जी, और कैसा बेनिफिट चश्मा हटाने के लिए जो है ये, जैसे कि पहले पुराना आपने कहा कि रेडियल केराटोमी बहुत पुरानी टेक्निक थी, उसके बाद में लेजर्स आ गए। लेजर के बाद में PR के करके सबसे पहले शुरुआत हुआ जिससे हम चश्मा हटाया करते थे। उसके बाद में लैसिक सर्जरी आई है। लैसिक सर्जरी में आंखों की जो हमारी कॉर्निया होती है उसके ऊपर की एक परत निकाली जाती है।
ये ब्लेड से निकाली जाती है या फिर लेजर से निकाली जाती है। जैसे कि अगर ब्लेड से निकालते हैं तो हमारा जो रूटीन इलास्टिक है, हम रूटीन इलास्टिक जो कहते हैं वो हो जाता है। और इसी को जब फेमटो लेजर से निकाला जाता है तो इसको कंडोर, आपने सुना होगा कि कंडोर सर्जरी या ब्लेडलेस सर्जरी ये लोग बोलते हैं। तो उस टाइप की सर्जरी उसमें होती थी और फ्लैप निकालने के बाद में फिर उस पर लेजर ट्रीटमेंट किया जाता था और फ्लैप को फिर से लगा दिया जाता था। लेकिन ये जो सर्जरी होती थी इलास्टिक सर्जरी जिसमें फ्लैप लिया जाता है या कट लिया जाता है, इसके 10-12 सालों के बाद में, होने के 10-12 साल बाद में कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स दिखाई दी और उसके कारण अभी सारी दुनिया इससे दूर होकर पीआरके का जो था हमारा पुराना टेक्निक, उसी को मॉडिफाई करके अभी ट्रांस पीआरके लाया गया है। इस ट्रांस पीआरके जो है, इसमें आंखों की ऊपर की परत को कोई कट नहीं लिया जाता, बिना कट के ऊपर लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है। और लेजर ट्रीटमेंट करने के बाद में जो एरिया हील होने के लिए 5-6 दिन लगते हैं, तो 5-6 दिनों के लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। 6 दिन बाद इस लेंस को निकाल दिया जाता है और केवल ऊपरी सतह पर ट्रीटमेंट करके ये ट्रीटमेंट हो जाती है, जिससे चश्मे का नंबर हट जाता है। तो सेफ्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लिकेशंस बोले कि लैसिक सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो जो हम फ्लैप कट करते हैं या लैसिक सर्जरी में जो कट लिया जाता है, उस कट के कारण जो फ्लैप होता है, उस फ्लैप से रिलेटेड करीबन 90% कॉम्प्लिकेशंस लैसिक सर्जरी में उस फ्लैप के कारण होते हैं। सर, जब हम अपना विजन्स के बारे में बात करते हैं तो आप ये बताइए कि ट्रांस पीआरके और लेसिक में मेन मुख्य डिफरेंसेस क्या होता है, क्या अंतर होता है? लैसिक और ये दोनों में भी आपका चश्मे का नंबर हट जाता है। इसमें चश्मा हटाने के लिए जो किया जाता है कि आपकी जो कॉर्निया या बुबुलम जिसको बोलते हैं, उसकी जो जाड़ी होती है, थिकनेस होती है, वो कम की जाती है। तो इन दोनों भी ट्रीटमेंट में जाड़ी कम की जाती है। लेकिन जो लैसिक है उसमें जो कॉर्निया की फ्लैप निकालते हैं और ट्रांस पीआरके में आंख में कोई कट नहीं लिया जाता। दोनों में सर्जरी के बाद में नजर आ जाती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस अगर देखें तो जो लैसिक सर्जरी उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन चांसेस किस पे होगा ये बताते नहीं आता है। फ्लैप जो है कट करते समय कई बार जो आपका आंखों का प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है, या ब्लेड में कई बार रुकावट आ जाती है, मशीन में प्रॉब्लम आता है, जो फ्लैप निकालते हैं उस फ्लैप पे छेद हो जाता है, या फ्लैप पूरी उस पर टुकड़े हो जाते हैं, या सर्जरी के बाद में अगर आपको आपने आंख को रब कर लिया तो फ्लैप पे फोल्ड आ जाते हैं, या 2-4 साल बाद भी आप आंख पे मार लगता है तो फ्लैप जगह से हटने के चांसेस हो जाते हैं। ये सब काफी रेयर होते हैं, लेकिन किसमें होगी ये प्रॉब्लम बताते नहीं आती है। दूसरा, ये जो ट्रीटमेंट की जाती है इसके बाद में ड्राइनेस थोड़ा रहता है। ट्रांस पीआरके में जहां हम फ्लैप लेते ही नहीं है, तो ये जो 90% चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के लैसिक सर्जरी में थे वो पूरा 0% हो गया है। आपकी आंखों की सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसमें ड्राइनेस काफी कम समय के लिए होता है। दूसरा, ये जो लैसिक सर्जरी थी, इसमें फ्लैप कट करते हैं, उसके कारण आंखों की जो बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ हम जिसे कहते हैं वो कम हो जाती है। तो देखने में आया कि अगर 8-10 साल बाद में कुछ पेशेंट्स में आंख का जो शेप है वो कोनिकल होना शुरू हो गया, जिसे केराटोकोनस कहते हैं। और ये बीमारी ज्यादा जब देखने में आया कि काफी पेशेंट्स में केराटोकोनस दिख रहा है, तो अब ये लैसिक सर्जरी जो थी इसको नियर अबाउट काफी लोगों ने बंद करके सभी लोग अभी ट्रांस पीआरके की तरफ मुड़ रहे हैं। सर, ओवरऑल ये देखा गया कि ट्रांस पीआरके के बेनिफिट्स क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं मुख्यतः? ट्रांस पीआरके जैसे अभी बताया कि एकदम सेफ्टी पूरा हो जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं है। और 6 दिन, इसमें थोड़ी 3 दिन के लिए थोड़ी तकलीफ होती है, और आंखों पे जो लेंस लगाते 5 दिन बाद निकाल दिया जाता है, और इसके बाद में आपकी नजर क्लियर हो जाती है। अगर 8-10 दिन के बाद में आप देखो तो आपका 95-90% विजन पूरा आ जाता है। और विशेषकर ये इसका एडवांटेज जो है, आज की युवा पीढ़ी आपने देखा होगी डांस और ये सब करते हैं, डांस करते समय अगर किसी का हाथ एक दूसरे को लग जाता है तो जो लैसिक सर्जरी तो उससे फ्लैप हट जाने के चांसेस है, वो इस पे नहीं है। खिलाड़ी लोग विशेष करके देखिए, जो खिलाड़ियों में किसी को कभी भी मार लग सकता है, लैसिक सर्जरी मार लगने से प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, जो कि इस पे नहीं है। अगर फ्लैप नहीं होने के कारण ये जो ट्रांस पीआरके ये खिलाड़ी लोगों के लिए भी काफी सेफ हो जाता है। तो सब जैसे कि आपने ट्रांस पीआरके और के इसका बारे और में एक एडवांटेज है कि जिनकी भूगोल की जाड़ी कम होती है, जिससे हम लैसिक नहीं कर सकते, ऐसे लोगों में भी ट्रांस पीआरके किया जा सकता है। सर, जैसे कि आपने बताया ट्रांस पीआरके कि यदि ये सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो उसके बाद में जब पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जब पार्ट आता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है? इसमें केवल एक ही रहता है कि आंखों में 7 दिनों के लिए टीवी, कंप्यूटर, ड्राइविंग और आंखों में पानी डालना एक 7 दिनों के लिए बंद रखने कहते हैं। और दवाइयां जो होती है, दवाई इसकी काफी दिन चलती है, तो दवाइयां वो रेगुलर बराबर डालनी होती है,
3 प्रकार के ड्रॉप्स होते हैं, तीनों ड्रॉप्स उसको चलने देना होता है। और 3-4 महीने के बाद में फिर आपका कोई ऐसे इस पे प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं होती है। केवल पहले 4 महीनों के लिए इसको यूवी लाइट, सनलाइट बोलिए, और इससे आपको थोड़ा उसको बचाना होता है, धूल मट्टी से थोड़ा बचाना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। सर लसिक की तुलना में ये जो ट्रांसपीआर के जो सर्जरी है, किस तरह कॉस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंसेस आते हैं? कॉस्ट तो दोनों में सही का है, बल्कि लसिक इस पे जो है, क्योंकि मशीन तो सेम ही होती है, इस पे ज्यादा मेन जो खर्चा होता है सिर्फ मशीन का ही जो है, कॉस्टली मशीन होती है उस कारण, उस पर लगने वाली गैस जो लगती है उसके कारण होता है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। केवल जो कंटूरा कहते हैं जिसपे कि एक मशीन से ट्रीटमेंट होती है और दूसरी मशीन से लेजर से फ्लैप निकाली जाती है, उस पर खर्चा डबल बढ़ जाता है, करीबन 1-1.5 लाख के ऊपर चले जाता है। लेकिन ट्रांसपीआर के में खर्चा काफी कम रहता है और लासिक सर्जरी रूटीन जो होती है उस पर भी सेम नियर अबाउट सरी का खर्चा आता है। शहर विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक डॉक्टर विनोद अदलकिया, जो कि आप आई सर्जन हो, आपको लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक, इवन जैसे कि आपने ट्रांसपीआर के सर्जरी के बारे में बताया, काफी अच्छी जानकारी आपने मुहैया कराई। तो आपका एड्रेसेस, आपके क्लिनिक का नागपुर और अपना वर्धा का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, फ्लैश हो रहा है। इवन और आपको बताना चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात है कि मैं भले ही वर्धा का हूं, लेकिन नागपुर का पहला सेंटर मैंने नागपुर जाकर शुरू किया था। आज मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए नागपुर में लासिक सर्जरी करते हुए, और ट्रांसपीआर के पिछले 6 सालों से हमने अभी इसको पूरा ट्रांसपीआर के में जो लासिक सर्जरी करते तब हम ट्रांसपीआर के कर रहे हैं। और यहाँ काफी अभी पेशेंट्स जो है, केवल महाराष्ट्र ही तो बाकी आजू बाजू के प्रदेशों से भी काफी पेशेंट्स आते हैं इसको हटाने। सर दोनों सेंटर्स का फोन नंबर हमारे स्क्रीन पे एड्रेसेस जी फ्लैश हो रहा है, उसे देख के डायरेक्ट हमारे जो दर्शक है जिनको आंखों की बीमारी से पीड़ित है जी, तो डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ। तो अदलकिया सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि वे आपके यहाँ सर्जरी के लिए आते हैं, ट्रांसपीआर के सर्जरी के लिए, या किसी विजन ब्लर या लॉस के समस्या लेकर आते हैं, तो किस तरह से अपने यहाँ आधुनिक सुविधा है, किस तरह मॉडर्न फैसिलिटीज अपने अवेलेबल उस ये जो आपको बताया ट्रांसपीआर के, अभी हमारा जो मशीन है केवल इसी में ये वाली फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि ये मशीन जिस कंपनी का उन्हीं का ये इनोवेशन है ट्रांसपीआर के। दूसरा, अभी हम लोग हमारे सेंटर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नंबर 20, 25 या 15 के ऊपर हो जाता है, जिनमें ट्रांसपीआर के बुढ़िया लासिक सर्जरी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए अभी आंख के अंदर लगाने वाले कॉन्टैक्ट लेंस आ गए हैं। तो जो कॉन्टैक्ट लेंस आपने देखा कि आंख के बाहर से लगाते हैं, अभी आंख के अंदर से लगाने वाले लेंस आ गए जिन्हें ICL या IPCL कहा जाता है। तो ये लेंस लगाने की भी सुविधा हमारे यहाँ पर है। इसी तरह इस सेंटर पे मोतियाबिंद के ऑपरेशन, आधुनिक जो मशीन्स होती है फेको ऑपरेशन, उनसे की जाते हैं। आपके यहाँ नागपुर का जो सेंटर है वहां पर नियर अबाउट सभी सुविधाएं दी गई, जहाँ पे रेटिना के सारी सर्जरी होती है, रेटिना की ट्रीटमेंट होती है। वहाँ पे प्लास्टिक, ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, आंखों की प्लास्टिक सर्जरी, वो भी हो जाती है। तो सभी आंख के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी ट्रीटमेंट आपको नागपुर के सेंटर और वर्धा के सेंटर में अवेलेबल है। तो दर्शकों, आपने सुना कि ये है डॉक्टर विनोद अदलकिया, जो कि आई सर्जन है और जिन्होंने ट्रांसपीआर के जो सर्जरी है वो भी काफी सक्सेसफुल होती है और उसके बेनिफिट्स के बारे में भी बताया हुआ है। तो जब भी निश्चित रूप से हमारे दर्शक आपके यहाँ आएंगे ऑपरेट करने के लिए, और आपने हमारे चैनल के साथ समय दिया, वक्त साझा किया, उसके लिए सब धन्यवाद। थैंक यू।